परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, यानी है मेरे प्यारे रसूल, आप फरमा दीजिए, अपनी उम्मत से कह दीजिए, मैं तुमसे तबलीग का कोई मुआवजा, कोई बदला नहीं मांगता। हाँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करोगे। मेरे आका ने हुक्म दे दिया, मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करो, मेरी आल से प्यार करो। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब हो गई? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली हैं, फ़ातिमा हैं और उनकी औलाद यानी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अहले बैत की मोहब्बत को इस उम्मत के लिए जरूरी फरमा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका ताजदारे मदीना राहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरे आका हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और अंसार सहाबा ने देखा कि हमारे प्यारे आका ताजदारे मदीना तबलीग इस्लाम के लिए और हमारी रुश्दो हिदायत के लिए हर वक्त मसरूफ रहते हैं, हुजूर के अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है, तो लिहाजा फिर ये मशवरा हुआ। आपस में सहाबा ने, अंसार सहाबा ने मशवरा किया कि अपने प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम के एहसानात को याद करके आपकी खिदमत के लिए कुछ माल जमा किया जाए और उसको लेकर आका की बारगाह में पेश कर दिया जाए। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, इन्होंने माल जमा किया, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए, आका की बारगाह में पहुंच गए। ताजदारे मदीना सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी बदौलत हमें हिदायत मिली, हमने गुमराही से नजात पाई। हम देखते हैं कि हमारे आका सरवरे कौनैन के अखराजात बहुत ज्यादा हैं और उनकी आमदनी कम है। या रसूल अल्लाह, इसीलिए हम लोग ये माल आपकी बारगाह में बतौर नजराना लेकर आए हैं। या रसूल अल्लाह, इसे कबूल फरमा कर इज्जत बख्श दीजिए। मेरे आका भी कोई जवाब देते कि ये कुरान की आयत नाजिल हो गई और अल्लाह ताला ने खुद ऐलान कर दिया, है मेरे हबीब के उम्मतियों सुन लो, बात मेरी है, जबान मेरे हबीब की है। गोया ऐलान हो गया, अपना माल वापस रख लो, तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, तुम माल न दो, कोई बदला न दो, मगर इतना करो कि आका के खानदान से प्यार करते रहो। तो पता लगा कि इस आये मुबारका का शान नुज़ूल बताता है कि हुजूर ने, अल्लाह तबारक व ताला ने भी खुद ऐलान कर दिया कि मेरे हबीब ने जो तुम्हें नजात और हिदायत दी है, गुमराही से नजात और हिदायत तुम्हें मिली है, तो लिहाजा तुम इसके बदले में माल न दो, बस मेरे महबूब की खानदान और मेरे महबूब करीम की आल से प्यार करते रहो। और हुजूर ने फरमा दिया, जिनकी मोहब्बत वाजिब है वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन और हुसैन हैं, यानी इनसे प्यार करें। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदार बरेली ने बड़ी खूबसूरत बात कही। सैयदी सरकार आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब जरा मुस्तफ़ा करीम के फरामीन पर नजर रखें, हुजूर ने क्या फरमाया अपनी खानदान, अपनी आल के लिए। मेरे आका ने फरमाया, मिशकात की हदीस है, तिरमिजी में भी मौजूद है, ताजदारे मदीना ने फरमाया,
और मुझसे मोहब्बत रखो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। यानी ताजदारे मदीना फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो इसी वजह से मुझसे मोहब्बत रखो, और मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इसी वजह से मेरे खानदान से, मेरी आल से भी मोहब्बत रखो। इसीलिए तो कहा गया किस ज़बां से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। मेरे अजीजों, जहां मेरे आका ने अहले बैत की मोहब्बत पर बात की और हुजूर ने अपनी आल की मोहब्बत की फजीलतें बयान की, वहीं मेरे आका ने उन लोगों के बारे में भी फरमाया जो लोग अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं, अदावत रखते हैं। खूब गौर से सुन लो, हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जो शख्स आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ पर मरा, हुजूर फरमाते वो कयामत के रोज इस हाल में आएगा कि उसकी आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा कि ये अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद है। गौर करो मेरे अजीजों, एक तरफ तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, एक तरफ तो अल्लाह फरमाते अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना, दूसरी तरफ मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि जो मेरी आल की अदावत, दुश्मनी और बुग़्ज़ लेकर मरेगा तो वो जब मैदान महशर में उठेगा तो इस हाल में आएगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा ये रब की रहमत से नाउम्मीद है। कान खोल कर सुन लो, हुजूर के बुग़्ज़ व अदावत पर जो मरा, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की खुशबू से महरूम होगा। हजरत सैयदा फातिमा, हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अहले बैत हैं, और अहले बैत ही आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। मेरे अजीजों, हुजूर के खानदान की मोहब्बत, हुजूर के खानदान का प्यार, ये बहुत मुकद्दर की बात है। ये अल्लाह का करम होता है जिसे ये मोहब्बत नसीब होती है। और सुनो, आप हैरान रह जाएंगे सैयद की खिदमत क्या होती है। सैयद की खिदमत में अल्लाह ताला कितना नवाजता है, कितने अजर अता करता है। मेरे अजीजों, गौर करो, हजरत अब्दुल्ला बिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास गए। वो नौ उम्र थे, यानी जवान थे, उनकी बड़ी बड़ी जुल्फें थीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें ऊंची जगह पर बिठाया, उनकी तरफ तवज्जो की और उनकी जरूरतें पूरी की। फिर उनके जिस्म के एक हिस्से को दबाया, यानी आपने उनकी खिदमत की। जिस तरह पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं, उस तरह से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनकी खिदमत की और अर्ज किया कि शफाअत करने के लिए उसे याद रखना। जब वो तशरीफ ले गए तो उनकी कौम ने उन्हें मलामत किया और कहा कि आपने एक नौ उम्र बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया है। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया, मुझसे मोतबर आदमी ने यह बयान किया कि गोया मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुन रहा हूं कि आपने फरमाया कि फातिमा मेरी लख्ते जिगर हैं, उनकी खुशी का सबब मेरी खुशी का बाइस है। और मैं जानता हूं कि अगर फातिमतुज़ ज़हरा तशरीफ फरमा होती तो मैंने जो कुछ उनके बेटे के साथ किया है वो इससे बहुत खुश होती। लोगों ने पूछा कि आपने उनके जिस्म को दबाया है और जो कुछ उनसे कहा है उसका मतलब क्या है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया है, लोगों सुनो, बनु हाशिम का हर फर्द यानी हर सैयद कयामत के दिन शफाअत करेगा। मुझे तवक्को है कि मुझे उनकी शफाअत नसीब होगी। ये सैयदों की खिदमत का सिला अल्लाह ताला अता फरमाता है। गौर फरमाए मेरे अजीजों,
और देखो मेरे अजीजों, आले रसूल की खिदमत का सिला क्या हुआ करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हो एक काफिले के साथ हज के लिए रवाना हुए। हज के लिए जब आप निकले तो आपने अपने साथ 500 दीनार ले लिए। 500 दीनार की थैली ली, बाजार की तरफ निकले ताकि हज की जरूरियात के सामान खरीद लें। कहते हैं मैं एक रास्ते पर जा रहा था कि मैंने एक औरत को देखा, मेरे सामने आई। उसने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, मैं सैयदजादी हूँ, मेरी बच्चियों के तन ढांपने के लिए कपड़ा नहीं है और आज चौथा दिन है कि हमने कुछ खाया नहीं है। आप कहते हैं उसकी गुफ्तगू मेरे दिल में उतर गई। कहते हैं मैंने वो 500 दीनार उसके दामन में डाल दिए और उन्हें कहा कि आप अपने घर जाएं और इन दीनारों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर लें। कहते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस आ गया। अल्लाह ताला ने इस बार हज पर जाने का इरादा शौक मेरे दिल से निकाल दिया। दूसरे लोग चले गए, हज किया और वापस लौट कर आ गए। मैंने सोचा कि दोस्तों से मुलाकात करके आऊं, हज करके आए हैं, उनकी आंखों को देख के आऊं। जिन्होंने काबतुल्लाह की जियारत की है उन आंखों की जियारत करके आऊं, जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े मुबारक को देखा है। कहते हैं मैं जब गया जिस दोस्त से मिलता उसे सलाम कहता और कहता कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए और तुम्हारी कोशिश को जज़ाए खैर अता फरमाए। तो वो शख्स मुझसे कहता कि अल्लाह तुम्हारा हज भी कबूल फरमाए। कई दोस्तों ने इसी तरह कहा। रात को सोया तो प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए, आका की जियारत हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया लोग तुम्हें हज की मुबारकबाद दे रहे हैं, इस पर ताज्जुब ना करो। तुमने कमजोर जरूरतमंद मेरी बेटी सैयदजादी की मदद की तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हूबहू तुम्हारे जैसा एक फरिश्ता, तुम्हारी शक्ल का फरिश्ता पैदा फरमाया जो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करेगा। अब अगर चाहो तो हज करो और अगर चाहो तो ना करो, मगर तुम्हें हर साल हज का सवाब मिलता रहेगा। गौर करो मेरे अजीजों, एक सैयदजादी की खिदमत का सवाब सिला ये है कि हज का सवाब हर साल मिलता रहे। अच्छा खुद हज करें तो हो सकता है कि अरकाने हज अदा करने में कहीं कोई कमी रह जाए, हो सकता है कि उसकी कबूलियत में कोई डाउट रह जाए, मगर जब अल्लाह ने ये जिम्मा फरिश्ते को दिया है, हुजूर ने जब फरमा दिया तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, तो मेरे अजीजों हर साल गारंटी मेरे हुजूर ने दे दी कि तुम्हें हर साल एक हज का सवाब मिलता रहेगा। अहले बैत की मोहब्बत ये होती है, अहले बैत की मोहब्बत का सिला ये होता है। और याद रहे आजकल जो है ना सैयदों पर लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो तनकीदें भी किया करते हैं, मगर याद रहे सैयद की बेअदबी का नुकसान भी बहुत होता है। काजी जमालुद्दीन महमूद अजमी जो काहिरा के गवर्नर थे, एक दिन सैयद अब्दुर्रहमान की मजलिस में आए और सैयद साहब से कहा कि हजरत मुझे मुआफ फरमा दीजिए। उन्होंने कहा जनाब क्या चीज मुआफ कर दूं? उन्होंने कहा कल रात में किले पर गया और बादशाह के सामने बैठा, फिर आप तशरीफ लाए और मुझसे बुलंद जगह पर बैठ गए। मैंने अपने दिल में कहा ये बादशाह की मजलिस में भी मुझसे ऊंचे मकाम पर क्यों बैठे हैं? कहते हैं जब मैं रात को सोया तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने मुझसे फरमाया ए महमूद तू इस बात से आर महसूस करता है कि मेरी औलाद से नीचे बैठे। ये सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान रो पड़े और कहा जनाब मैं ऐसा कहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे याद फरमाए। ये सुनना था कि तमाम हाजिरीन भी रो पड़े और सबकी आंखें अश्कबार हो गईं। सबने सैयद साहब से दुआ की दरखास्त की और सारे के सारे वापस आ गए। और याद रहे सैयद अगर बेअमल भी हो तब भी उसकी ताजीम वाजिब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल को ये शरफ हासिल है।
हुजूर की आल का ये मकाम है कि अगर सैयद बेअमल भी हो तब भी उसकी ताजीम जरूरी है।